हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने यूजेज ऑफ बेस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने फर्स्ट क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH, H2Cl2 और NaOCl सोडियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड है, उनके बारे में डिस्कस हो गया था। तो आज हम यहाँ से सेकंड नंबर का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे नंबर 2, और नंबर 2 में आपका आ रहा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम हो जाएगा स्लैक लाइम। और फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो CaOH2। तो देखिएगा बेटा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आपके जो वाइट वाश है, मतलब कहा था दीवार पर जो हम कली करते हैं, तो वो पोर्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में मोस्टली पोर्शन हमारा पहले डिस्कस हो चुका है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज फॉर्म में इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन किसको बनाएंगे, कैसे, तो बताओ इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे आप। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको अगर हम वैसे हिंदी में बोलें तो आपका जो चूना आता है वो क्विक लाइम है। इसको जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो आपको पता है, जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये एक आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, अर्थात यहाँ से हीट रिलीज होगी। और आपको पता है जिस भी अपरेटस में हम ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई भी आपका बीकर या अपरेटस है, इसके अंदर ये वाटर था और इस वाटर के अंदर मैंने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। थोड़ी देर बाद में अगर मैं इस बीकर को टच करूँगा तो आपको पता है बीकर क्या हो जाएगा, आपका हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे क्या सेंस है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिलीज एनर्जी का मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और यहाँ से फिर बन जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये कलरलेस होता है बेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक लाइम। अब आप देखिएगा, यहाँ से हम कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने भी कहा था कि लाइम वाटर किसको बोलते हैं, लाइम वाटर भी बिल्कुल कलरलेस होता है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है लाइम, तो लाइम का मतलब चूने से रिलेटेड टर्म्स है। तो लाइम वाटर का मतलब हो गया कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप क्या बना दो, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। अब आता है नंबर 2, मिल्क ऑफ लाइम। अब की बार मैंने लिखा है मिल्क ऑफ लाइम। किसको बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम का मतलब है, अभी आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, अब इनकी वाटर की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो सस्पेंशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सस्पेंशन फॉर्म आ जाएगा। और ये जो सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, आपका जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो सस्पेंशन फॉर्म है, इस सस्पेंशन फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, जो कहाँ पर होता है, इन वाटर होता है। तो आपके जो दीवार पर कली करने का काम होता है वो मिल्क ऑफ लाइम से होता है, अर्थात उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करके उसको हम रोटेट करते हैं, मतलब उसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद जो सस्पेंशन टाइप बनेगा, उस सस्पेंशन टाइप पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या है। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सबसे मेन यूज है बिल्डिंग मटेरियल में। जैसे आपका सीमेंट है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं वो सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार एंड बिल्डिंग
materials such as सीमेंट। तो ध्यान रखना, इसका जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ मोर्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल। अब आता है नंबर 2 एप्लीकेशन। नंबर 2 एप्लीकेशन में हम बात करें तो अभी हमने कहा था इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो नंबर 2 हो जाएगा वाइट वॉशिंग। अब बताओ इसको वाइट वॉशिंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें भी डिसइंफेक्टेंट वाली नेचर होती है। डिसइंफेक्टेंट मैंने आपको कहा था 2 टर्म्स है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक लिविंग बॉडी पर यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट हमेशा नॉन लिविंग बॉडी पर। जैसे फिनाइल क्या है? फिनाइल डिसइंफेक्टेंट है, और बोरोलिन जो क्रीम है वो क्या है? वो एंटीसेप्टिक है। तो ध्यान रखना, वाइट वॉशिंग ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। तो इसकी डिसइंफेक्टेंट नेचर होने की वजह से हम इसको वाइट वॉशिंग के रूप में यूज करते हैं। कैसे करेंगे वाइट वॉशिंग में? वो देखो, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम है, इसमें हम CO2 गैस लिमिटेड क्वांटिटी में, वैसे हमें सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट में CO2 गैस है, वो यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट और आपके H2O वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। आपके पास यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इनसोलेबल इन वाटर होता है, और इनसोलेबल इन वाटर होने की वजह से दीवार से जल्दी से हटता भी नहीं है, और ये मिल्की सॉलिड है। मिल्की सॉलिड है, अर्थात इसका जो कलर है वो मिल्क, जैसे दूध का कलर है वैसे कलर का होता है। अब क्या है, अगर इसमें फर्दर आगे हम CO2 गैस और सप्लाई कर दें, अर्थात इसके अंदर एक्सेसिव गैस और डाल देते हैं, CO2 गैस को एक्सेसिव अमाउंट में। अब बताओ, अगर इसमें CO2 गैस को एक्सेसिव अमाउंट में डालेंगे तो ये यहाँ से कन्वर्ट होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है सोलेबल इन वाटर होता है। अब बताओ, अगर ये सोलेबल इन वाटर है तो क्या होगा? आपके जो दीवार है उस पर जो आपका वाइट वाश है वो अपने आप वाटर के साथ या पानी के साथ क्या होगा? नीचे आ जाएगा। इसी वजह से थोड़े दिनों बाद में आपकी वाइट वाश जो होती है वो डिस्टोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से। अब आता है नंबर 3 एप्लीकेशन। नंबर 3 एप्लीकेशन में मैं बात करूं तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर, जिसके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ब्लीच करना। ब्लीच का मतलब होता है किसी का कलर उड़ाना या कलर को वहाँ से ख़त्म करना। तो हम यहाँ पर भी इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग में। तो आपका आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम हाइपोक्लोराइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइपोक्लोराइट। और उस हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन इसी के वाया किया जाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? एक कंपोनेंट है। कैसे होगा रिएक्शन वो देखिएगा। 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। ये हमने यूज Cl2 गैस के यूज में भी आपको डिस्कस किया था। और जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, एक बनेगा CaOCl2 होल ट्वाइज 2, एक बन जाएगा आपका CaOCl होल ट्वाइज 2, और साथ में बन जाएगा 2 मोल वाटर। अब आप देखो, ये बन गया आपके पास क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट वाला पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो इसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर में भी करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसका नेक्स्ट यूज क्या है। आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको यूज हम वाटर जो है हार्ड वाटर, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। तो यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आपका जो हार्ड वाटर होता है उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारी जो अर्थ है, सोइल है, मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, अर्थात एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाए,
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, अर्थात आपकी जो सॉइल है उस सॉइल की जो एसिडिक नेचर है उस एसिडिक नेचर को भी ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूँ मैं तो इसको हम ग्लास मेकिंग अर्थात जो टेनिंग है, टेनिंग से मतलब है आपका जो चमड़ा, तो हमें पता है कि जब चमड़े को हम निकालते हैं तो पहले तो वो सॉफ्ट होता है, बट जब इसके हम कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए भी हम उसकी टेनिंग करते हैं और टेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगी यूज इन ग्लास मेकिंग इन टेनिंग इंडस्ट्रीज। तो ध्यान दें, आपकी जो टेनिंग इंडस्ट्रीज है उसके ग्लास मेकिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नंबर 3 डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलेंगे बताओ? तो इसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको हम बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgOH2, जो कि आपका 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, और ये वीक बेस में काउंट होता है। अब रही बात यूज की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे इम्पोर्टेंट यूज है कि ये न्यूट्रलाइज करने के काम करेगा, क्योंकि ये वीक है तो इससे एसिडिक जो स्ट्रेन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है इसका रिड्यूस स्टोमक एसिड। और हमें पता है कि हमारे स्टोमक में जो सबसे जो एसिड सिक्रेट होता है वो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस एसिडिक की वजह से हमारे शरीर में या हमारे जो पेट है उसमें एसिडिटी बढ़ेगी, उसको ये रिमूव करने के लिए यूज होगा। नंबर 2 में भी यही है। इसको हम केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म्स आती है, उसको बोलते हैं एंटासिड। तो इसको हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। तो हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो टर्म्स आपकी कौन सी है? एंटासिड्स। तो हम लिखेंगे इसके लिए यूज एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक। तो ध्यान दें, हमारे स्टोमक में जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नंबर 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4। नंबर 4 हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है। और इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये वीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी पर तो यूजफुल नहीं है, बट फिर भी हम इसको कुछ इम्पोर्टेंट इसके यूज है वो देखिएगा कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे फर्स्ट इसका यूज है कि आपके कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस के स्पॉट होते हैं, अर्थात हमारे कपड़ों पर कोई भी ऑयली स्पॉट बन जाए, जैसे ये कपड़ा है और इसके ऊपर ये ऑयली स्पॉट है, तो कपड़ों के ऊपर जो ऑयली स्पॉट है इसको रिमूव करने के लिए हम
जनरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है रिमूविंग ग्रेस स्टैंड्स फ्रॉम क्लॉथ एंड विंडो, अर्थात खिड़कियों पर, रसोई के अंदर जो खिड़कियाँ होती है उन पर जो ऑयल के स्पॉट होते हैं, या हमारे कपड़ों पर जो आपके ऑयली स्पॉट्स है या ग्रेस के जो स्पॉट है उनको हटाने के लिए इसको यूज करते हैं। नंबर 2, हमारे कपड़े के ऊपर इंक जैसे हम पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था, इंक वाला जो पेन चलता था, उस इंक का अगर कपड़े पे वो गिर जाए तो उसको रिमूव करने के लिए किसको यूज करते थे हम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते थे। तो नेक्स्ट हो जाएगा टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ। आपके जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों पे से आपके जो इंक है उनके स्पॉट्स को हटाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब आता है नंबर 3, इसके वाया कई प्रकार के आपके फर्टिलाइजर्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा मेकिंग फर्टिलाइजर्स, अर्थात जो आपके फर्टिलाइजर्स है उनके प्रिपरेशन में रेयोन के अलावा अगर हम बात करें डाइज, इनके फॉर्मेशन भी हम इसको यूज करते हैं। तो ध्यान दें, मेकिंग फर्टिलाइजर्स, रेयोन, डाइज, और अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की जो प्लास्टिक्स होती है उनके फॉर्मेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। और अगला आता है नंबर 4। नंबर 4 एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपको पता है कि जब हमें कोई मोक, बी या कोई भी एंट चींटी काटती है तो उस स्थान पर हमें जलन का अनुभव होता है या दर्द होता है, तो हम उस स्थान पर क्या करते हैं, कोई भी बेस, अर्थात वहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस को यूज करते हैं ताकि वो बेस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि बी स्टिंग्स अर्थात आपकी जो मक्खी है, मधुमक्खी, उस मधुमक्खी का जो डंक है, उस डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और जब ये मधुमक्खी हमें काटती है तो इसके जो डंक है उसके डंक से फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और इस वजह से हमें जलन का अनुभव होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थात उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस एसिडिक की जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें क्या होता है, पेन से रिलीफ होता है। न्यूट्रलाइज करेगा सो दैट ये क्या हो जाएगा, हमें पेन रिलीफ करेगा, तो हमें यहाँ पर पेन से क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका यूज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ले लीजिएगा सर। अब